है वो ईश्वर को अत्यंत प्रिय है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। कहते जब सब एक साथ इकट्ठा होकर उस ईश्वर की याचना प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर वो स्वयं आते हैं, धरा पर आते हैं और हमारी वाणी को सुनते हैं। जो यज्ञ है वो हमारी ऋषि परंपराओं की, जो ऋषियों की परंपरा है, ऋषियों ने रूप दिया हमारे पूर्वज उन्होंने यज्ञ की, यज्ञ से वनस्पतियों को किया। शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांतिरेव शांति कामा शांतिरेद्धि शांतिर्भवतु। जिन्होंने सर्वे पूरी सृष्टि की सुख की कामना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उन्होंने कहा कि सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु निरामयः, जो है स्वस्थ रहे। उन्होंने रोग के लिए भी यज्ञ क्यों दिया? आज पश्चिम देश के लोग भी हमारी यज्ञ पद्धति को कहीं न कहीं स्वीकार करते हैं, यज्ञ पद्धति को स्वीकार करते हैं और यज्ञ के ऊपर अपनी शोध कर उन्होंने हमें बताया। अरे कुछ नीचे नंबर आता है यार, 20 वातावरण को शुद्ध करना है। हमारे है यज्ञ से ही यज्ञ और यज्ञ से और अलग अलग वस्तुएं जिन्हें प्राप्त हुई वो एक दूसरे में रही। उसके बाद राजा बलि ने भी यज्ञ कर आज कहीं न कहीं वो जीवित है, तो वो यज्ञ है। यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होती है, ये प्रमाणित है और वेदों ने इसका उखान किया है। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से जीवन होता है। अगर हमें इस वायुमंडल को कहीं न कहीं शुद्ध करना है, यज्ञ करना होगा, जो श्री माननीय श्री संजय सुंदर पहल हमारे इस शहर में की है। हर प्रत्येक व्यक्ति का जिन्होंने ध्यान रखा है, तो वो साधुवाद की कहीं न कहीं साधुवाद के पात्र हैं। और सभी जितने यज्ञ हो रहे हैं तो केवल एक ही कामना है, वो कामना सहित है कि वो जल्दी से इस महामारी को दूर करे और हम सब लोगों को सुरक्षित करे। हम लोगों में जो आज भय है, आतंक है, उसको कहीं न कहीं आध्यात्मिक बल देने के लिए, जो कोरोना महामारी के ना होने के कारण भाई है हमारे यहाँ विश्व ही थे हमारे साइंटिस्ट, तो ऋषि मुनियों ने खोज निकाल, और ऋषि मुनियों की खोज है वो कि उन्होंने यज्ञ देकर गए हमें। तो आज हम जो भूलते जा रहे थे उस यज्ञ की परंपराओं को, तो आज पूरे विश्व में वो यज्ञ की स्थापना होते हुए, और यज्ञ से जो है ऑक्सीजन की आपको कमी नहीं आएगी। आप कभी अपने आप को रोग्य महसूस नहीं हो, आप यज्ञ करिए, आप आरोग्य होइए। अपितु हमें आज ही नहीं, हमेशा कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, जिस प्रकार से हम लोग अपने शरीर की कसरत करते हैं, उसी प्रकार से यज्ञ से आप अपने मन की कसरत करिए, तो आप उस यज्ञ में रहिए। तो एक ही शब्द हैं, एक ही गीत हैं, धन्यवाद के पात्र हैं श्रीमान संजय टंडन जी को। उनको ढेर सारी उनकी प्रशंसा अगर की जाए उतनी कम है, उनको सब आशीष देते हैं। एक ही गीत हम लोगों के हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सब स्वस्थ रहें और सब मस्त रहें, और ये जल्दी से ये महामारी हमारे विश्व से भागे। अपितु हमारे देश से नहीं, हमारे विश्व से। भारतीय परंपराओं के लोगों ने भी इसको अपनाया और आज
विदेश पश्चिम देश के लोग भी इस यज्ञ की महत्वता को जानते हैं। और कुछ ही दिन पहले समाचार पत्र में इजराइल के लोगों ने एक सामूहिक यज्ञ किया और सामूहिक प्रार्थना की भारत के लिए। तो अपितु ये भारत की परंपरा है, हम इसे कहीं न कहीं भूलते जा रहे थे, आज पुनः वो याद आई है। और आप इसका प्रयोग करिए और प्रयोग कर कर इसका लाभ लिए, अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोसियों को इस यज्ञ के माध्यम से इस महामारी को दूर करिए। एक बात के साथ मैं सबको सुनना चाहूंगा, सबको देखना चाहूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। संजय टंडन जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जन कल्याण के लिए, जन हेतु, पैसा तो बहुत लोगों को पास होगा, लेकिन ये जो ऐसी वस्तु आप दी है, आप बांट रहे हैं, तो ये एक अद्भुत कर्म है, आपका पुण्य कर्म है, जो आप भविष्य में भी हम लोग चाहेंगे। अपितु हम चाहेंगे कि हर रविवार को, अगर हर रोज आप नहीं कर पाए तो हर रविवार को इसी तरह अपनी स्वेच्छा से आप इस तरह के कार्यक्रम चलाइए। और हम लोग सदैव आपके साथ हैं और ईश्वर भी आपके साथ है, क्योंकि ये कामना, ये जो यज्ञ है, ये केवल ईश्वर की इच्छा से होती है और वो किसी पवित्र आत्मा के अंदर ऐसे विचार डालता है। तो बहुत ढेर सारा आशीष, ढेर सारा साधुवाद। ओम शांति। धन्यवाद आचार्य जी, आपने बड़े सुंदर शब्दों में हम सबको हवन का जो उसकी विधि और उसके जो फायदे हैं उसके बारे में ज्ञान दिया। आपका एक्सपीरियंस है, आप इतने बरसों से समाज सेवा में आप लगे हुए हैं और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बार कहने पे ही आपने इस कार्यक्रम के साथ शामिल होना आपने स्वीकार किया। अब मैं प्रार्थना करूंगा चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल श्री वीपी सिंह बदनौर जी से कि वो भी हम सबको अपना आशीर्वाद वचन के साथ हमें जो सुशोभित करें। और इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि बदनौर जी हमारे साथ लगभग पिछले 4.5 साल से चंडीगढ़ में हैं और बदनौर जी 4 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे हैं। वहां पे जो भैरव सिंह शेखावत जी की जो कैबिनेट में इरिगेशन के मंत्री रहे हैं और उसके बाद 2 बार लोकसभा में चुने गए, 1 बार राज्यसभा में रहे और कई कमेटीज के अंदर इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटीज के अंदर भी काम किया है। और खास तौर के ऊपर इनकी रुचि एजुकेशन में, वाइल्ड लाइफ में, साइंस में और इस एरिया में इनकी रही है। मेयो कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन में और उनकी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर वो पिछले 25 साल से जुड़े हुए हैं। अब मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अपने आशीर्वाद वचन हम सबको प्रदान करें। आदरणीय बदनौर जी। संजय टंडन जी, सबसे पहले तो मैं हमारे स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज और स्वामी रसिक जी महाराज हरिद्वार से उनको नमन करता हूं और जो भी शामिल हुए हैं, ये एक ऐसा प्रयोग किया है चंडीगढ़ के लिए कि महामारी को कैसे नाश किया जाए, उसके लिए यज्ञ हवन की व्यवस्था जो संजय टंडन जी कॉम्पिटेंट फाउंडेशन की ओर से किया है, उसके लिए बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं। चंडीगढ़ के अंदर आप लोग जानते हैं कि महामारी 1 वर्ष हो गया है और 1 वर्ष के अंदर एक बार तो हमने इस महामारी को खत्म कर दिया था, बिल्कुल नाश कर दिया था। ये फिर जाग के आई है, पूरे दुनिया के अंदर आई है और ये अब फिर चंडीगढ़ के अंदर भी आई। दूसरी बार भी हमने ऐसे प्रयोग किए हैं और सब जनों का साथ हम लोगों को मिला है, उसके कारण हम इस महामारी को फिर दूसरी बार भी कराएंगे और अगर तीसरी बार भी वो आती है तो उसको हम पनपने नहीं देंगे, उसको हम भी नाश करेंगे। ये जो हवन की जो परंपरा है, ये आदि काल से चल रही है और ऋग्वेद और सब हमारे वेदों के अंदर ये लिखा गया है। और जैसे हमारे
अभी स्वामी जी संपूर्णानंद जी बता रहे थे इसकी, क्योंकि आप जानते हैं कि जन्म से लगाकर मृत्यु तक कितने ही तरह के हम लोग हवन यज्ञ करते हैं। जन्मदिन पर भी करते हैं, शादी के वक्त भी होता है। पर ये जो एक प्रयोग किया है कि कैसे चंडीगढ़ के अंदर, और खाली चंडीगढ़ ही नहीं, पूरे पंजाब और हिंदुस्तान और पूरे विश्व के अंदर ये महामारी को कैसे नाश किया जाए, और इसके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रयोग और जो प्रयास किया है उसके लिए मैं पूरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बीमारी से छुटकारे के लिए बहुत सारे यज्ञ अलग अलग तरह के होते हैं, पर जिसका महत्व ज्यादा माना गया है वह महामृत्युंजय का यज्ञ हवन है। ओम होम ओम जूम स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षयमामृतात् भूर्भुवः स्वः जूम स ओम होम ओम। ये सबसे बड़ा एक मंत्र है जो अभी सब जगह कर रहे हैं, और मैं उन लोगों को सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि कैसे इस पेंडेमिक और इस महामारी का नष्ट हो। मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच के अंदर विश्व हिंदू परिषद के, हमारे हिंदू पर्व महासभा के और सब तरह के जैनी, बुद्धिज्म और दूसरे भी सब जिन्होंने साथ में दिया है, ये एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट जो शुरू किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे यहाँ पे हरिद्वार से स्वामी रसिक महाराज जी भी यहाँ पे हमारे बीच के अंदर बीसी द्वारा किया गया। शायद ये ऐसा प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ था कि हम हमारे एक दूसरे को जहां जहां भी ये हो रहा है, और ये खाली 108 स्थान पे होना था, उससे भी अब तो ज्यादा 300-400 जगह ये हमारे हवन हो रहे हैं। और ये सब महामृत्युंजय का जप, क्योंकि महामृत्युंजय जप का बहुत बड़ा महत्व है, और ये महामृत्युंजय का जप हर घर के अंदर करना चाहिए कि इसको बीमारी को दूर भगाएं। मैं चाहता हूं कि ये रोज हो और आगे आप लोग इसका प्रयास करते रहें। एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको देना चाहता हूं। नॉन पॉलिटिकल सब लोग इसके अंदर शामिल हो। धन्यवाद। जय भारत। ऑन किया। जहां जहां भी ये महामृत्युंजय का जप हो रहा है, तो शामिल होना चाहता हूं। मैं भी उनके साथ में इस जो हम सब जने महामृत्युंजय का जप करें, तो मैं भी साथ होना चाहता हूं। अगर मैं देख सकता हूं सबको कैसे कर रहे हैं तो बहुत आनंद आएगा। मैं भी शामिल होना चाहता हूं बीसी द्वारा। ओम होम ओम जूम स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षयमामृतात् भूर्भुवः स्वः जूम स ओम होम ओम। आठ हवन के कार्यक्रम में भाग लेने का। ओम 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 जूम स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षयमामृतात् भूर्भुवः स्वः जूम स ओम होम ओम।
कॉम्पिटेंट फाउंडेशन द्वारा आयोजित 108 हवन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गवर्नर साहब और स्वामी संपूर्णानंद जी का खास तौर पर हम आभार व्यक्त करते हैं। हम सब की इस सामूहिक प्रार्थना की भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। इसी तरह अगर हम सब लोग हर रोज कुछ समय निकालकर प्रभु के साथ जुड़े तो संसार पर प्रभु की कृपा जरूर होगी। हमारे घर में हम हर रोज रात को 9 से 9:15 तक मिलकर संसार के कल्याण के लिए मंत्र जाप और प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा सभी लोग कर पाएं। आज के कार्यक्रम में हमने 108 हवन करने की प्रेरणा करी थी। कल रात तक हमारे साथ 170 लोग जुड़ चुके थे, लेकिन आज इस समय 300 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हवन कर रहे हैं या कोई भी प्रार्थना कर रहे हैं। गायत्री परिवार ने हमारा इसमें बहुत साथ दिया, उनका बहुत बहुत आभार। प्रभु की कृपा सब पर हो, प्रभु सबकी रक्षा करें, प्रभु हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दें। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी जो हवन लगभग 12 बजे तक चलते रहेंगे। अभी जो ट्रांसमिशन है, जो YouTube के ऊपर ट्रांसमिशन, वो उसको अभी बंद कर दिया जाएगा। व्यास साहब उसको अब आप स्टॉप कर सकते हैं। जो हमारा विधिवत कार्यक्रम था वो 11:45 पे खत्म होना था। मैं पुनः सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जो इसके साथ वर्चुअल तौर पे हमारे साथ जुड़े, और मैं ये मानता हूं कि भगवान भी हमारी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। सबका धन्यवाद। जय श्री राम। ब्रह्मणा ततः कृमिनागं राजा